क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा नादिर शाह। नादिर शाह दोस्तों ये कौन था? नादिर शाह की बात हुई है तो नादिर शाह है दोस्तों ये इराक का जो हमारे राजा थे अहमद शाह अब्दाली। राजा थे क्या? राजा था, ठीक है। उसका क्या था? वफादार था। वफादार था किसका? वफादार था अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। उसका वफादार था, ये लिखा हुआ है, इसका वफादार था, ये यहीं लिखा हुआ है। तो इसने दोस्तों 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और उस वक्त शाहजहां का शासनकाल था, तो उनके मयूर सिंहासन को लूट लिया था और ख़जाने को भी लूट लिया था। बताया जाता है कि जो उनका ख़जाना था मुग़लों का, लगभग 8 पीढ़ियाँ जो थी उस ख़जाने में चलाई जा सकती थी, इतना ख़जाना था, उन्होंने लूट लिया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। जिंदा पीर किसके द्वारा स्वयं शीर्षक है? जिंदा पीर किसको बोला जाता है? तो ये दोस्तों हमारा बोला जाता है औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है, ठीक है। अब बात हुई है औरंगजेब की, तो औरंगजेब के बारे में और भी तथ्य देख लेते हैं। पहले ये दोस्तों बाबर है। बाबर ने क्या करा था? 1526 में लड़ाई लड़ रही थी, किससे? लोधी से। लोधी वर्सेस बाबर की लड़ाई हुई थी, इसमें बाबर जीत गया था, लोधी हार गया था। उसी समय मुग़ल वंश की स्थापना हो गई थी। इसका शासनकाल 1526 से 1530 था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। हुमायूं का क्या शासनकाल था? 30 से 40, 1530 से 40। फिर एक बार और हुमायूं आया था बीच में 55 से 56। 56 से कौन आ गया था? हमारा अकबर। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर आया था। जहांगीर कब से कब तक था? 1605 से 1627 तक जहांगीर था। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां कब से कब थे? 1627 से 1658 तक। और 1658 से हमारा औरंगजेब था दोस्तों, 1658 से 1707 तक औरंगजेब, ठीक है। तो आप सब ये याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों एक चीज़ और इसमें रह गई थी हमारी, ये जो औरंगजेब था ना दोस्तों, ये जो जहांगीर था, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु को मृत्युदंड दे दिया था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव। और ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने भी मृत्यु दी थी 9वें गुरु को। 9वें गुरु को जिंदा सर कटवा दिया था, फिर आग में जला दिया था, ये इस्लाम धर्म ना कबूलने की वजह से, ठीक है। उनका नाम क्या था? तेग बहादुर। तेग बहादुर, ठीक है। बक्सर के युद्ध में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? जो बक्सर का युद्ध था दोस्तों, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव हमारा उसमें था ना, प्लासी के युद्ध में था रॉबर्ट क्लाइव। इसमें हेक्टर मुनरो आ जाएगा, ठीक है। हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें तीनों संयुक्त सेना थी जो लड़ाई कर रही थी। इसमें हमारे कौन कौन से? एक तरफ थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, और कौन था? सुजाउदौला। ये तीनों एक तरफ थे और एक तरफ था हेक्टर मुनरो। दोस्तों ये अंग्रेज़ शुरू से ही चालाक थे, ये जो है हमारे भारतीयों के साथ पूरी मंशा को समझ चुके थे। प्लस में इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी थी
और ये जो है हमारे सेना नायकों को मिला लिया करते थे, तो इस वजह से ये जीत गया हेक्टर मुनरो, और ये तीनों सेना हार गई। तो हेक्टर मुनरो को लगा कि यार भारत में इतना आसानी से हम युद्ध अपने एरिया में कब्जे में कर रहे हैं हर क्षेत्र को, तो अभी हमने बंगाल को कब्जे में किया, आने वाले टाइम में भारत को कर लेंगे। इसीलिए इन्हें तुरंत ही 1764 में जो है बक्सर का युद्ध किया, 1765 में इलाहाबाद की संधि कर ली। ठीक है, उस संधि में बताया कि भाई शासन प्रशासन हम चलाएंगे, कि टैक्स वगैरह जो है जिस तरीके से उस तरीके से बस आप लोग शासन करोगे, लेकिन आप लोग को कोई राइट नहीं रहेगा। मतलब ये सत्ता जो है इन्होंने अपने हाथ में ले ली, कह सकते हो आप। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध पानीपत का पहला युद्ध अभी हमने ऊपर बात किया था 21 अप्रैल 1526, बाबर और लोधी। ठीक है, बाबर और लोधी के बीच। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था। ये युद्ध दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला। सुजाउद्दौला तो जो अलग थे दोस्तों, वो हमारे अवध के नवाब थे। ठीक है, ठीक है। हुआ यूँ था कि जब अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने लड़ाई करी, कुछ काल कोठरी घटना हुई थी, तो इन्होंने पता है काफ़ी अंग्रेज़ी सैनिकों को जो है काल कोठरी में डाल दिया था, जिसमें कुछ मर भी गए थे, बाकी भाग भी गए। तो अंग्रेज़ों ने सोचा ऐसे कैसे, तो लड़ने आ गए। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने इसमें एक चाल चली, उन्होंने ना सिराजुद्दौला का जो एक सेनापति था मीर कासिम, उसको अपने उसमें मिला लिया। ठीक है, कि भाई जब युद्ध होगा तो तुम सरेंडर कर जाना, और ऐसा ही हुआ, युद्ध में वो सरेंडर कर गया और सिराजुद्दौला को भाई हार का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने क्या करा, अब सिराजुद्दौला बदले में अंग्रेज़ों ने बोला था मीर कासिम को कि हम तुम्हें गद्दी दे देंगे, लेकिन बाद में मीर कासिम को एहसास हुआ कि मैं केवल नाम मात्र का राजा हूँ, शासन प्रशासन ये अंग्रेज़ लोग चला रहे हैं। तो उसने भी विद्रोह कर दिया था। ये वही मीर कासिम है फिर जो 1764 में लड़ा शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है, हेक्टर मुनरो था उस वक्त, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। ठीक है दोस्तों, 1556 में। इसमें कौन था? अकबर का संरक्षण था बैरम खां, और कौन था? और हेमू विक्रमादित्य के साथ हुई थी लड़ाई। ठीक है, और 1761 में जो हुआ था हमारा, वो कौन सा था? थर्ड युद्ध था पानीपत का। ये था मराठा और अफगान के बीच। मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाव थे और अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था। ये वही अहमद शाह अब्दाली था जिसका जो खास था, जो क्या बोलते हैं, सेना नायक नादिर शाह, जो हमारे भारत में कोहिनूर हीरा और प्लस में सारे मुग़ल के खजाने को लूट कर ले गया था। ठीक है, तो अफगान की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के पास दोस्तों बहुत विशाल सेना थी, ये जहाँ से जाता था लोग थर थर काँपने लगते थे। तुलसीदास ने रामचरित्र मानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी? ये दोस्तों तुलसीदास ने जो रामचरित्र मानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी थी, बता सकते हैं आप लोग? अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी थी। ठीक है, याद रखना आप लोग। और जो तुलसीदास थे समकालीन किसके थे? समकालीन पूछ लेता है, किसके समकालीन थे? विलियम शेक्सपियर के। विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तुलसीदास ने ये सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। मयूर सिंहासन द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, ये शाहजहाँ द्वारा मयूर सिंहासन स्थापित किया गया था। उसी को जो है अहमद शाह अब्दाली का चेला बोल सकते हो, नादिर शाह, 1739 में लूट कर ले गया था, जो मुग़लों के सारे खजाने को ही लूट के लेके चला गया। अभी हमने पूरा मुग़ल साम्राज्य में डिस्कस कर लिया कौन कितने शासनकाल तक रहा था। हम्पी विजयनगर की प्राचीन राजधानी है। ये दोस्तों हम्पी जो है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे,
ठीक है। 1336 में दक्षिण भारत का एरिया आता है, लगभग ये तमिलनाडु और कर्नाटका का बेल्ट ये जो बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो राज्य था कर्नाटका में था, हम्पी, हमारा हम्पी का रथ मंदिर भी है, वहाँ रथ है। ये 50 के नोट पे अंकित भी है, हमारा 50 रुपये के नोट पे किसका चित्र छपा है, तो हम्पी का चित्र छपा है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आया था। क्रिप्स मिशन जब आया था, इसी की वजह से आंदोलन चालू हुआ था, लगभग दोनों सेम ही हैं। एशिया के प्रकाश के रूप में, एशिया के प्रकाश के रूप में महात्मा बुद्ध को जाना जाता है दोस्तों। अब महात्मा बुद्ध की बात हुई है तो 540 BC में दोस्तों महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध जी के बारे में मैंने लगभग जो मेरी पिछली सीरीज़ है देखा आपने, रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज, उसमें दोस्तों सारे क्वेश्चन को डीप में बताया गया। अगर जो क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का लगभग सारा एरिया ही मैंने कवर कर दिया। तो एक बार वो क्वेश्चन देख लीजिएगा ना रिपीटेड सीरीज, तो आपको ये सब वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप एक बार देख के चले गए तो एग्ज़ाम में 70% क्वेश्चन तो उसी से आएंगे, ठीक है। तो महात्मा स्वामी विवेकानंद आप लोग जानते हैं, विवेकानंद मिशन चालू किया था। गांधी जी के बारे में सभी जानते हैं, राष्ट्रपिता हैं गांधी जी हमारे। तमिलनाडु के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का दोस्तों भरतनाट्यम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो ये केरल का है। कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथक हमारा यूपी का है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही तैद इलाही शामिल में होने वाला पहला हिंदू था दोस्तों? पहला हिंदू हमारा बीरबल थे, जो इस धर्म को अपनाया था वो बीरबल थे, ठीक है। बाकी ये सब दरबार में थे, हमारे अकबर के दरबार के हैं सारे, मान सिंह, टोडरमल, भगवत दास, ठीक है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता थी? दोस्तों वो हमारे हरियाणा में मिली थी, राखी गढ़ी, ठीक है, हरियाणा में राखी गढ़ी है। बनावली भी हमारा हरियाणा में है, सिंधु घाटी शीतल, तो आप लोग राखी गढ़ी याद रखिएगा। ये सेम क्वेश्चन नहीं, ये अलग है। इनमें से कौन हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा दोस्तों खड़ी बोली है, ठीक है। पंजाबी दोस्तों नहीं लगा सकते, खड़ी बोली ही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा को दोस्तों पहले ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, किसे? ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था। सॉरी दोस्तों, ये ब्रह्मा होगा, ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था। इसके पीछे तथ्य ये है कि ब्रह्मा जी का उद्भव यहीं हुआ था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।